हरिनाम कैसे जपा जाए, भगवान के नाम को कैसे जपना चाहिए, हाउ टू चैंट राम नाम, प्रॉपर वे टू चैंटिंग राम नाम आदि कई प्रकार की जिज्ञासाएं साधकों द्वारा दी गई। आप और मैं परम पूज्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस की वाणी से साधना के विघ्न जानते हैं, जिनसे दूर रहकर, जिनसे बचकर अपने हृदय और अपने जीवन से इन विघ्नों को हटाकर आप और मैं प्रॉपर वे में राम नाम संकीर्तन कर सकते हैं, राम नाम का जप कर राममय हो सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम, हरि नाम साधना की सही विधि को, प्रॉपर वे को बतलाते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जैसे घड़े के भीतर एक छोटा सा छिद्र होने से धीरे धीरे उसका सब पानी बाहर निकल आता है, उसी प्रकार साधक के मन में तनिक भी संसार की आसक्ति रहने से उसकी सारी साधना निष्फल हो जाती है। जैसे गीली मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, किंतु वही मिट्टी सूख जाए तो बर्तन बन नहीं पाते, इसी प्रकार जिसके हृदय विषय आसक्ति से जड़ हो जाते हैं, उनमें कभी पारमार्थिक कार्य नहीं होते। परमात्मा की प्राप्ति वैसे हृदय से संभव नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, शक्कर में बालू मिली रहने पर चींटियां शक्कर को चुन चुन कर खाती है, इसी प्रकार साधु पुरुष इस संसार में कामिनी कंचन रूपी बालू को परित्याग करके उसके सार वस्तु सच्चिदानंद परमात्मा को ग्रहण करता है। हम आप ऐसी बुद्धि बनाएं कि संसार में रहकर, गृहस्थ में रहकर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि समुचित कार्यों का संपादन करते हुए सार रूप परमात्मा के नाम को निरंतर भजते रहें। जिस कागज में तेल का स्पर्श हो जाता है उस पर लिखने का काम नहीं रहता, इसी प्रकार जिन लोगों के मन में कामिनी कंचन रूपी तेल लग जाए उनसे साधना नहीं हो सकती। तेल लगे हुए कागज पर खड़िया मिट्टी घिसो तो वह तेल के अंश खींच लेती है और वह कागज पुनः लिखने योग्य बन जाता है। इसी प्रकार साधकों के मन में लगा हुआ कामिनी कंचन रूपी तेल त्याग रूपी खड़िया मिट्टी से खींच जाता है और वे साधन करने योग्य बन जाते हैं। साधक नाम साधना को करने के लिए या किसी भी साधना को करने के लिए, जैसे गौशाला में जब कोई अन्य पशु आता है तब सब गायें उसे मार मार कर भगा देती है, किंतु जब कोई गाय आती है तब वे स्नेह से उसे चाटने लगते हैं। इसी प्रकार जब भक्तों के पास भक्त जन आते हैं, सब बड़े आनंद के साथ उनसे मिलते हैं, परमात्मा तत्व का चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, संग में सत की बातें होती हैं, किंतु भक्तों के सिवा जब कोई उनके यहाँ आए तब वे अधिक मेल जोल नहीं करते। साधक को चाहिए जो संत संग है उसी को किया जाए, जो परमात्मा की बात करे, जो आपके इष्ट की बात करे, जो आपके शास्त्र सम्मत किसी सुंदर भगवान से मिलने वाली रीति को प्रकट करे, केवल उसी का संग करें। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि थोड़े जल वाले सरोवर में जब हम जल पीने के लिए जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे घुसते हैं और सावधानी के साथ जल पीते हैं। जो ऐसा ना करें तो उसमें जमा हुआ कचरा ऊपर उठाता है और सारा जल गंदा हो जाता है। इसी प्रकार जो साधक ईश्वर लाभ करने के अभिलाषी हों, उन्हें गुरु वचनों पर विश्वास करके धीरे धीरे साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। शास्त्र विचार, तर्क वितर्क करने से क्षुद्र जो सम महज भ्रमित करने वाले विचार हैं वे हृदय को गंदा करने लगते हैं। आप और मैं एकाएक नाम जपना आरंभ करते हैं और तत्काल चाहते हैं कि सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि आप और मैं जब सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी साधना को बढ़ाएंगे तभी लाभ होगा। यदि आप और मैं जल्दबाजी करेंगे तो जैसे जल्दबाजी करने से जल
पूरा गंदा हो जाता है, गदला हो जाता है, उसी प्रकार साधना भी धूमिल हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जिस जल के द्वारा भूत उतारना है, यदि उसी में उसका निवास हो तो फिर भूत कैसे भग सकता है। जिसके मन में साधना भजन करना है, वही मन भूत रूप विषयों में आसक्त है, तो फिर कैसे भजन संभव हो। साधकों को चाहिए कि साधना पथ का विघ्न, ये जो विषयों की आसक्ति है, उससे बचकर चलें। मन और वाणी को एक करना हो, यही सच्ची साधना है। जो लोग मुँह से कुछ और कहते हैं, हे भगवान तुम ही हमारे सर्वस्व हो, किंतु जिनका मन कामिनी और कंचन को सर्वस्व समझता है, उनकी साधना निष्फल हो जाती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक मन में वासनाओं का कुछ भी लगाव रहता है, तब तक ईश्वर लाभ होना असंभव है। जैसे जब तक धागे में जरा भी फांस रहती है, तब तक सुई के भीतर वह जा नहीं सकता। जब मन वासना रहित होकर शुद्ध हो जाता है, तभी ईश्वर लाभ होता है। इसलिए साधक अपने जीवन से वासनाओं को हटा दें। जो ईश्वर लाभ के लिए भजन साधन करना चाहते हैं, उन्हें कंचन कामिनी से आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। सब कुछ त्याग कर, संशयों को त्याग कर सिद्धि प्राप्त करने की आशा न रखते हुए केवल परमार्थ पथ पर चलना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जो ईश्वर लाभ के साधना भजन करना चाहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं घेर सकती, क्योंकि उन्हें केवल और केवल हरि में, परमात्मा में, माँ में ही आसक्ति होती है। धन, पुत्र, यश आदि की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना उचित नहीं है। जो केवल सकाम भाव से ईश्वर की उपासना करते हैं, वे अवश्य दर्शन लाभ तो कर नहीं पाते, केवल उन संसार की वस्तुओं को पाकर उनमें उलझे रह सकते हैं। वायु के हिलोरों से जब तक जल चंचल रहता है, तब तक ठीक ठीक प्रतिबिंब नहीं बनता। उसी प्रकार जब तक साधन में किसी प्रकार का मान हो, तब तक वह ईश्वर के स्वरूप को अपने हृदय में, अपने सत्स्वरूप को जान नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस साधकों को चेताते हुए कहते हैं कि घोर निद्रा में सोता हुआ मनुष्य जब स्वप्न देखता है कि मुझे कोई हाथ में तलवार लिए मारने को आ रहा है, तब वह तुरंत जाग जाता है। किंतु जागने पर उक्त घटना को असत्य जानकर कुछ समय बाद हृदय धड़कना जो तेजी से था, वो बंद हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अभिमान है, वह जानकर भी जाता नहीं है। जो सोते हुए उस स्वप्न की भांति त्याग देता है अभिमान को, उसे ईश्वर लाभ होता है। स्वामी जी कहते हैं, भगवान कल्पतरु है। कल्पतरु के नीचे जो याचना की जाती है, वह सदा सफल होती है। इसीलिए साधन भजन के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाए, तब खूब सावधानी के साथ कामना करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम भयंकर होता है। एक व्यक्ति किसी समय भ्रमण करते करते एक बड़े मैदान में जा पहुंचा। धूप की तेजी और मार्ग के परिश्रम से वह अत्यंत क्लांत होकर एक वृक्ष की छाया में बैठा। बैठे बैठे सहसा उसके मन में विचार उठा कि यहाँ एक उत्तम पलंग होता तो सुख की नींद सोता। पथिक ये नहीं जानता था कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूँ। मन में उक्त कल्पना करते ही एक पलंग वहां तत्काल प्रकट हो गया। पथिक आश्चर्यचकित होकर उस पलंग पर लेट गया। अब वह सोचने लगा कि एक युवती आकर मेरी चरण सेवा करती तो मैं आनंद के साथ शयन करता। इच्छा करते ही शीघ्र एक षोडशी युवती आकर पैर दबाने लगे। पथिक के आश्चर्य का, आनंद का कोई सीमा नहीं। अब उसे भूख लगी। भूख की खबर होते ही वह सोचने लगा कि जब इच्छा करने पर इतनी वस्तुएं प्राप्त हुई तो क्या कुछ भोजन न मिलेगा। शीघ्र ही एक नाना प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थाली आगे आ गई। पथिक भोजन कर फिर पलंग पर लेट गया। मन ही मन वर्तमान घटना की आलोचना करने लगा। सहसा उसके मन में विचार उठा कि इस वन में एकाध शेर आ जाए तो मेरी क्या गति हो। मन में यह विचार आते ही सामने एक शेर दहाड़ने लगा। उसके गर्दन पकड़कर रक्त पीने लगा।
पथिक की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। इस संसार में जीवों की भी यही दशा है। वे ईश्वर से आराधना करके धन, जन, मान, यश आदि की कामना करते हैं। प्रारंभ में उनको अपनी इच्छा के रूप कुछ फल अवश्य मिलता है, किंतु अंत में शेर का भय रहता है। रोग, शोक, दुख, मान, अपमान, विषय रूपी व्याघ्र साधारण व्याघ्र से 1000 गुना अधिक यंत्रणा, यातना, तकलीफ उसे पहुंचाते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, एक व्यक्ति के मन में सहसा वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। वह अपने भाई से कहने लगा, मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता, मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर भगवान का भजन करूंगा। इस शुभ संकल्प के लिए उसके भाई ने अनुमति दे दी। वह अपना घर छोड़ एक वन में चला गया, घोर तपस्या करने लगा। लगातार 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के उपरांत उसे कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई। वह घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उसको घर आया हुआ जानकर उसके भाई बड़ा आनंद मनाने लगे। बातों ही बातों में उसने तपस्वी भाई से पूछा, भाई इतने दिन घोर तपस्या करके क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? यह सुन तपस्वी हंसा और सामने जाते एक हाथी के पास जाकर और उसके शरीर पर 3 बार हाथ फेरकर कहने लगा, हाथी तू मर जा। इतना कहते ही हाथी मृत्युवित होकर जमीन पर पड़ा। कुछ समय के उपरांत उसने फिर हाथी के शरीर पर हाथ फेर कहा, हाथी तू इसी समय उठ बैठ। हाथी शीघ्र उठकर बैठ गया। इसके पश्चात नदी पर जाकर मस्त बल से, अपने योग बल से वह नदी के इस भाव से उस पार तक चला गया। दर्शकगण दांतों तले उंगली दबाने लगे, किंतु उसके भाई ने कहा, भाई तुमने इतने समय तक व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद किया। हाथी को मारने जिलाने में तुम्हें क्या लाभ? इसके सिवा 12 वर्ष कठिन तपस्या करके तुमने नदी को इस पार से उस पार जाना सीखा। अरे ये तो पैसा एक देने पर कोई भी तुम्हें उधर छोड़ देगा, अतएव यह तुम्हारा सारा प्रयास वृथा है। भाई की बातें सुनकर तपस्वी की आंखें खुली। वह कहने लगा, वास्तव में इससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा कहकर वह ईश्वर दर्शन की इच्छा से फिर तपस्या करने लगा। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं कि साधना करने से जो सकाम भाव के साधक हैं उनकी कामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं, सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किंतु ईश्वर लाभ उन्हें कभी नहीं होता। साधना का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, परमात्मा तत्व की प्राप्ति। अपने को अधिक चतुर समझना उचित नहीं। देखो, कौवा अपने को सब पक्षियों से चतुर समझता है, किंतु वही सबसे अधिक घृणित चीजें खाता है। इसी प्रकार संसार में जो मनुष्य अधिक चालाकी करते हैं वे अधिक ठगे जाते हैं और ठोकरें खाते हैं। साधक को चालाकी से बचकर सहज भाव को ग्रहण करना चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, साधक इन विघ्नों को पार कर ले, इनसे बचला। इन समस्त विघ्नों के पार होकर साधक निश्चय ही अपने परम उद्देश्य, परम लक्ष्य, परमात्मा तत्व की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। उसकी साधना सिद्ध हो जाती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, इष्ट को पुकारिए, इन सब विघ्नों से, बाधाओं से स्वयं को पार कीजिए, निश्चय ही कल्याण होगा। जय श्री हरि।